गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रायिकता पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का, है ना। प्रोबेबिलिटी, इसके पहले मैंने नियम बताया था, उस नियम को तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जो आने वाला आगे जो नियम है उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या आपको मैट्रिक में बेहतर रिजल्ट चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए कि नहीं, गार्जियन को खुश करना है कि नहीं। इसलिए आप अगर ऐसा करना चाहते हैं बच्चे लोग तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा और जम के रिवीजन कीजिएगा, तो पक्का है कि जम के डिवीजन आएगा। तो चलते हैं बच्चे लोग, अगला एपिसोड में हम लोग आते हैं। आपको लूडो की गोटी के बारे में मैंने पहले बता दिया, अब हम आपको लेके चलते हैं ताश के बारे में। ताश जुआ दिवाली में अधिकतर लोग खेलते हैं, नहीं खेलना चाहिए, है ना। चलिए, तो ताश जो है ना, ताश की पत्ती अर्थात एक गड्डी का नाम सुनिए आपने। ताश की एक गड्डी में 52 पत्ती होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं बच्चे लोग कि 52 पत्ती किस प्रकार के होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताश से रिलेटिव क्वेश्चन 10th क्लास में पूछता है और इंटरमीडिएट में भी आता है, तो आज का पेश आगे के लिए बेहतर होगा बच्चे लोग। आइए, तो सबसे पहले ताश में आपको मुख्य रूप से तो ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ताश की गड्डी में आपको 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। उसके बाद 11 नहीं होता, 11 की स्थिति को ये दर्शाता है और 12 की स्थिति को ये दर्शाता है। नहीं याद आ रहा है आप लोग को, 11, 12, एक होता है 13, तो 13 में ये आना चाहिए और 14 में सबसे बड़ी पत्ती यही होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे लोग, इसकी कोई प्रमुखता नहीं है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले इसको खेलने वाले व्यक्ति जानते हो क्या कहते हैं, 2 नहीं बोलते हैं, उसको दुग्गी बोलते हैं। मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन पढ़ाना है ना, इसलिए सीखना पड़ा। इसको दुग्गी कहते हैं, इसको तिग्गी, इसको चौवा, इसको पंजा, इसको छक्का, इसको सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, याद आ गया, है ना। और इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बच्चे लोग, इसको गुलाम बोलते हैं, ठीक है। इसको बेगम बोलते हैं, बेगम, इसको बोलते हैं बादशाह बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं इक्का बोलते हैं, इसको इक्का बोलते हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बच्चे लोग, खेलने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना वो इसको बेगी बोलते हैं, बेगी, लेकिन इसको बेगी नहीं, इसको बेगम बोलते हैं। इसको खेलने वाले इसको मुन्ना कहते हैं, लेकिन इसको मुन्ना नहीं, इसको इक्का कहेंगे। तो आपको इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना बच्चे लोग, ये देख के चलना है। तो बताओ कि इसमें कितने इंडिकेटर पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया, ठीक है ना। 13 हो गए इंडिकेटर पॉइंट, तो 13 हो गया। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर 2 की जो पत्ती, इसको दुग्गी बोलते हैं, ये 4 पत्ती होता है, इसका भी 4 पत्ती, सबका 4-4 पत्ती होता है ना। तो बताइए कि 13 जो हो गया इंडिकेटर पॉइंट हो गया, है ना, और सब पत्ती 4 होगा, तो 13 चौके 52। इससे स्पष्ट हो गया बच्चे लोग कि ताश की गड्डी में 52 पत्ती होते हैं। ताश की गड्डी में कितने पत्ती होते हैं, 52 पत्ती होते हैं। कितने लोग कहते होंगे कि जोकर भी होता है सर, अरे जोकर तो अलग ही हो गया ना, जोकर अलग ही होगा, उस पत्ती की गिनती ताश की गड्डी में नहीं होगा, लेकिन इसीलिए वो दे दिया जाता है बच्चे लोग कि हो सकता है कि कुछ पत्ती भूल जाए, तो उसके जगह पर उस पत्ती का उपयोग कर सकते हैं इसको इंडिकेट करके, है कि नहीं। तो इसलिए आपको एकदम जीके जैसे याद कर लेना होगा कि ताश की एक गड्डी में पत्तियों की संख्या 52 होती है। तो बच्चे लोग इसका कोई महत्व नहीं है, ये सबका महत्व है ना, महत्व है। अब आपको इसका भी, गुलाम का, बेगम का, बादशाह का, इक्का का भी अलग अलग चित्र से अंकित रहता है, या चित्र से इंगित बोलेंगे, इस तरह तक समझा जाता है कि गुलाम जैसे 4 गो पत्ती होते हैं, तो 4 गो पत्ती किस किस का होता है कि नहीं। उसी प्रकार से इक्का का कौन कौन सा पत्ती होता है, तो इसके बारे में बच्चे लोग आपको जानना होगा कि एक पत्ती जो होता है ना बच्चे लोग, इस तरह का होता है। देखिए एक पत्ती इस तरह का होता है ना, मेरे को बनाने नहीं आ रहा होगा, एक पत्ती इस प्रकार का होता है, ठीक है। और एक पत्ती जो होता है बच्चे लोग इस तरह का होता है, देखिए इस तरह का होता है, देखे होंगे आप लोग, है ना, इस तरह का होता है। और एक पत्ती जो होता है बच्चे लोग इस तरह से होता है, देखिए ये, है ना, बहुत सुंदर बन रहा है, ये हो गया। और एक पत्ती
को इस तरह से इंगित किया जाता है, देखिए ये रहता है, ठीक है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ये जो है ना इसको बोलते हैं हुकुम। क्या बोलेंगे इसको, इसको हुकुम बोलेंगे, हुकुम। और ये जो है ना इसको बोलेंगे चिड़ी, इसको याद कर लीजिएगा, इसको बोलेंगे चिड़ी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पान, पान, इसको क्या बोलेंगे, पान बोलेंगे। और इसको बोलते हैं ईंट, क्योंकि ईंटा के साइज का होता है, इसको हम लोग ईंट कहेंगे। अब बच्चे लोग खेलने वाले जो है इसको चिड़िया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खेलने वाले सब जानते होंगे चिड़िया बोलते हैं, लेकिन यह चिड़ी है ना। और इसको खेलने वाले ठिकरी बोलते हैं, ठिकारी, लेकिन इसको मैथ की भाषा में इसको हम लोग ईंट कहते हैं। तो बच्चे लोग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि गुलाम पत्ती, मैंने बोला कि 4 होता है, तो एक पत्ती पर जो चित्र होता है ये खाली फिगर रहेगा, दूसरा पत्ती पर खाली ई वाला फिगर रहेगा, तीसरा पत्ती पर ये वाला फिगर रहेगा, चौथा पत्ती पर ये वाला फिगर रहेगा। इसी तरह से बेगम के लिए लागू होता है, इसी तरह से बादशाह के लिए और इक्का के लिए लागू होता है। बच्चे लोग समझाया कि नहीं। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि हुकुम किसको कहते हैं, चिड़ी किसको कहते हैं, पान किसको कहते हैं, ईंट किसको कहते हैं। अभी आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, है ना, मन में उठ रहा होगा कि कहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे लोग जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे ना तो आपको बता दिया जाएगा और आपको वहां पर खुद लाएगा, हो बिल्कुल मैथ आसान है, क्योंकि हमें इन सारे नियमों के बारे में जानकारी हो गया है। तो बच्चे लोग आगे देखिए, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपको ताश के बारे में पूर्णतः जानकारी, है ना। तो लूडो की गोटी के बारे में इसके पहले मैंने वीडियो भेजा बच्चे लोग। अब हम बता रहे हैं ताश की गड्डी के बाद आता है सिक्का। सिक्का, सिक्का का नाम सुने होंगे, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, है ना। तो सिक्का जिसको क्वाइन बोलते हैं, क्वाइन मीन सिक्का होता है बच्चे लोग। अब यहां पर देखिए सिक्का के 2 पहलू होते हैं। सिक्का पर, एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, है ना। एक भाग को चित कहते हैं, एक भाग को पट कहते हैं। तो एक सिक्का में एक ही होता है चित, है ना, और एक होता है बच्चे लोग पट होता है, चित पट। इसको हम लोग बोलेंगे HEAD, हेड बोलेंगे, और इसको हम लोग TAIL, इसको टेल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में बोलने की जरूरत पड़ता है तो इसको H बोलेंगे, और शॉर्ट में इसको हम लोग टेल बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चे लोग कि एक सिक्के पर, सिक्का कोई भी, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, किसी का हो, लेकिन सिक्का के 2 पहलू होते हैं, है ना। एक पर चित होते हैं, एक पर पट होते हैं। तो बच्चे लोग आपको समझ में आ गया हो कि चित किसको कहते हैं और पट किसको कहते हैं। चित को हम शॉर्ट में H बोलेंगे, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, और पट को टेल बोलेंगे, जिसे हम T से इंडिकेट करते हैं। बच्चे लोग थोड़ा सोचिए, एक सिक्का को हम उछालने के लिए कहते हैं। एक सिक्का को छालना या एक सिक्का को फेंकना बात एक ही है। तो एक सिक्का को छालेंगे क्या आएगा, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, दोनों तो नहीं आ सकता। तो एक सिक्का को छालेंगे बच्चे लोग तो हेड आएगा, और अगर ये नहीं आएगा तो टेल आएगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता है कि नहीं। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन और हाई करते हैं। चलिए बच्चे लोग, अब एक सिक्का को 2 बार उछाला गया है, ठीक है। तो एक सिक्का को 2 बार उछालिए या 2 सिक्का को 1 बार उछालिए, दोनों बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है बच्चे लोग एक ही है। एक सिक्का को 2 बार उछालो या 2 सिक्का को 1 बार उछालो, एक ही बात है। तो देखिए, अगर एक सिक्का को अगर 2 बार उछालते हैं बच्चे लोग, एक सिक्का को अगर 2 बार उछालते हैं तो क्या आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड पहले आएगा बाद में टेल आएगा, या टेल आएगा उसके बाद में हेड आएगा। अब यहां पर समझने की बात है बच्चे लोग, एक सिक्का को कितना बार उछाले हैं, 2 बार, या 2 सिक्का को कितना बार उछालेंगे, 1 बार। तो स्थिति क्या होगी, या तो हेड हेड आएगा,
दोनों सिक्का जो उछाले हैं, है ना, या दो सिक्का को एक पर उछाले हैं, तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आया होगा। अगर ये नहीं तो टेल आया होगा। अगर ऐसा भी नहीं तो पहले हेड आया होगा, बाद में टेल आया होगा। हो सकता है पहले टेल आया होगा, बाद में हेड आया होगा। लेकिन कौन आएगा इसके बारे में बिना प्रेडिकल किए हुए आप नहीं बता सकते हैं बच्चे लोग। लेकिन इतना है कि एक सिक्का को 2 बार उछालो या 2 सिक्का को 1 बार उछालो, टोटल जो परिणाम होंगे, संभव जो परिणाम होंगे वो 4 गो होंगे। लेकिन घटना घटित होने का जो रहेगा संभावना कोई एक ही होगा, लेकिन परिणाम टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे लोग, इसी प्रकार से 3 सिक्का के लिए, है ना, 3 सिक्का को 1 बार उछालना है, 1 सिक्का को 3 बार उछालना है। तो ये भी आगे बहुत सारे नियम लागू होते हैं बच्चे लोग, लेकिन हमें संक्षेप में सारे नियम को बता देना है। तो चलिए सिक्का के बारे में भी आपको बता दिया गया है बच्चे लोग। दूसरी बात और है लीप ईयर के बारे में। हो सकता है कि इसके अंतर्गत में भी क्वेश्चन आता है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष किसको कहते हैं बच्चे लोग, है ना, एक लीप वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। सामान्य वर्ष जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर, है ना। तो दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं बच्चे लोग, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए सामान्य वर्ष जो होता है ना बच्चे लोग, वो 365 दिन का होता है, ठीक है। और लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन उठ गया होगा कि सर कि सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का क्यों हो जाता है? एक दिन कहां से बढ़ गया, एक दिन कहां से घट गया, है कि नहीं? बच्चे लोग याद रखिए, सबसे पहले आपको तो जानना होगा कि लीप वर्ष कहते हैं किसको, पहले तो ये जानना होगा। और उसके बाद आपको बताएंगे कि सामान्य वर्ष कहते हैं किसको। बच्चे लोग जो भी साल है, जैसे अभी 2021 चल रहा है, 2020 है, 2022 है, 2018 है, 2015 है, तो वो लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? तो जो वर्ष में, मतलब जो साल में 4 से अगर भाग देंगे, कितना से? 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग देने पर अगर पूरे कट गया मैंने पूरे विभाजित हो गया, तो समझ लेना कि वो लीप वर्ष है। और जिस साल में अगर 4 से भाग देंगे, अगर वो पूरे डिवाइड नहीं होगा बच्चे लोग, तो कहेंगे कि वह सामान्य वर्ष है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी वर्तमान में चल रहा है 2021, ठीक है। अगर आप 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, पूरे नहीं कटेगा। इसका मतलब कि 2021 है वो सामान्य वर्ष हो गया। अब हम 2020 की बात करते हैं जो गुजर गया। अब 2020 में 4 से भाग में कट जाएगा कि नहीं? एकदम कट जाएगा। तो ये जो हो गया ये आपका लीप वर्ष हो गया, ठीक है कि नहीं? तो 4 से कटने वाला साल लीप वर्ष कहलाता है और 4 से पूरे नहीं कटने वाला साल सामान्य वर्ष कहलाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग। तो जो लीप वर्ष है वो हमेशा 4 साल पर आता है। जैसे 2020 है ना, तो 2021, 22, 23 नहीं होगा, 2024 ये लीप वर्ष हो जाएगा। 2028 या इसके पीछे चलते हैं तो 2016, 2012, 2008 ये सब क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरे कट जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि पूरी तरह से आपको बच्चे लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कि ये जो वृद्धि होता है तो उसमें क्या होता है? तो लीप वर्ष का जो फरवरी महीना होता है बच्चे लोग, फरवरी महीना वो 29 दिन का हो जाता है। लेकिन सामान्य वर्ष जो होता है, जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, उसका जो फरवरी महीना जो होता है बच्चे लोग वो 28 दिन का होता है। तब बताइए कि फरवरी महीना जो है एक दिन बढ़ गया कि नहीं? 29 का हो गया, इसीलिए यहाँ पर एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए लीप वर्ष जो होता है बच्चे लोग 366 दिन का होता है और सामान्य वर्ष जो होता है वह 365 दिन का होता है। तो इसके अंतर्गत में भी क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, लेकिन इतना जानकारी दे दी है, एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा और नियम बच गया है बच्चे लोग, अब उस पर भी चर्चा कर देते हैं। देखिए जैसे अब आता है बच्चे लोग घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता। अब समझिए, घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की
प्रायिकता, तो जान तो क्या बोलेंगे, पीई बोलेंगे, पीई बोलते हैं, है ना। और घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता को पीई इस तरह से डैश कर देंगे, रेकरिंग टाइप का, है ना। आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से भी करके इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपको किसी एक नियम को पकड़ के चलना है। तो ये जो घटना नहीं होना, जिसको हम पीई रेकरिंग कर दिए हैं बच्चे लोग, इसका मतलब हो गया कि ई का ये पूरा खो गया, ई का पूरा, ई रेकरिंग। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि घटना होने की प्रायिकता को पी बोलते हैं, घटना नहीं होने की प्रायिकता को पीई रेकरिंग बोलेंगे, जहां पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ई इवेंट है और इवेंट नहीं है। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात होती है बच्चे लोग, नोट, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है, एकदम रट जाइए, है ना। पूछ देता है एक नंबर का, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो बच्चे लोग आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा, जानते हो क्या, कि सर 1 क्यों हुआ, घटना होने की प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ सर, 3 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ। आपके मन में क्वेश्चन रहा है कि नहीं, जानने की इच्छा है। अगर जानने की इच्छा बच्चे लोग तो 1 मिनट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखो, जैसे मैं भी एक उदाहरण दिया था इसके पहले वाला वीडियो में बच्चे लोग, कि आपके मम्मी रात के खाना में एक थाली में 5 रोटी लगाए, कितने रोटी, 5 रोटी। चलिए बहुत अच्छी बात है, 5 रोटी आपको थाली में मिल गया। तो 5 रोटी में आपने 3 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, ठीक है, लेकिन 2 रोटी नहीं खाया। पक्का है कि 3 रोटी खाया तो 2 रोटी नहीं खाया, एकदम क्लियर है कि नहीं। कुछ भी मान सकते हैं, 10 रोटी आपने 8 रोटी खाया, 2 रोटी छोड़ दिया। तो कई तरह के एग्जाम्पल यहां पर दिया जा सकता है चलो। तो आपके मम्मी ने 5 रोटी रात के खाना में एक प्लेट में दी, उसमें आपने 3 रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, 2 रोटी तो आपने छोड़ दिया। तो रोटी खाने की प्रायिकता कितना हो गया, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो रोटी खाने की जो प्रायिकता होती है बच्चे लोग, तब पीई माने घटना हो रही है ना। तो रोटी खाने की प्रायिकता, रोटी खाने की प्रायिकता, तो रोटी क्यों खाया आपने, 3 रोटी खाया, तो कितनी रोटी में, 5 रोटी में। तो रोटी खाने की प्रायिकता हो गया 3/5, है कि नहीं। रोटी नहीं खाने की प्रायिकता, घटना नहीं हो रही है, रोटी नहीं खाने की प्रायिकता तो 2/5, क्योंकि 2 रोटी नहीं खाया। तो घटना होने की प्रायिकता, है ना, घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता, है कि नहीं। पूरा किसके पूरक हो गया, क्या होगा, तब पी का मान 3/5, इसका मान 2/5, एलसीएम लेंगे 5 5 कैसे 5 5 से 5 कट गया 3, 5 से 5 कट गया 2, 3 2 5/5 कट गया तो हो गया 1। अब बताइए बच्चे लोग, तो घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का जो 1 होता है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियो आते हैं बच्चे लोग। अब थोड़ा सा 1 मिनट और ध्यान देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक में पूछता है बच्चे लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जानना है कि कोई भी अंक दिया रहता है, या धन में हो, ऋण में हो, बट्टा में हो, दशमलव में, कुछ भी हो, पूछ देता है कि प्रायिकता है कि नहीं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि प्रायिकता कौन होगा। देखिए 0 लेस देन इक्वल पीई लेस देन इक्वल 1। देखिए इसका अर्थ बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। आपने 8 और 2 लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि 8 बड़ा है तो मुंह खुला छोड़ देंगे,
जिधर बड़ा उधर मुंह खुला छोड़ देंगे, अगर उधर बड़ा है तो उधर मुंह खुला छोड़ देंगे। इसको कहते हैं क्या, ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन। तो देखिए बच्चों, जीरो लेस देन इक्वल, जीरो लेस देन इक्वल, पी लेस देन इक्वल 1, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है ना वह जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन एक से छोटा होगा, क्योंकि मुंह बंद है ना, एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा, एक से अधिक कभी नहीं होगा, है ना। जीरो से भी कम नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे कि वह प्रायिकता है। जैसे बच्चे लोग यहाँ ध्यान दीजिए ना, जैसे मैं कहूंगा ये जीरो, ठीक है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 है, -2 है, -4 पूर्णांक संख्या पड़ा है कि नहीं। तो किसी घटना की प्रायिकता देखिए, जीरो या 1, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, और इसके बीच वाला हो सकता है, देखिए, लेकिन इसके 1 के बाद वाला नहीं, माइनस इधर वाला नहीं, है ना। तो ये बता रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ा हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, मतलब 1 से छोटा हो सकती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती है। बच्चे लोग अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं कहूंगा -5, ये प्रायिकता है तो कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से क्या हो गया कि छोटा हो गया, जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया, जीरो के बराबर तक चलेगा, लेकिन इधर वाला नहीं चलेगा, 1 उधर 2 नहीं चलेगा। मैं कहूंगा किसी घटना की प्रायिकता 2 होगी, नहीं होगी, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, जबकि ये क्या कहता है कि 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। अगर जीरो हो गया, जैसे मैं बोला जीरो, तो भी एक प्रकार की प्रायिकता है, लेकिन यह संभव घटना में हो गया। अगर 1 है तो वो संभव घटना में हो गया, और दोनों के बीच में जो भी कुछ आएगा बच्चे लोग, वो सारा प्रायिकता है, समझा कि नहीं। तो किसी घटना की प्रायिकता जो होती है बच्चे लोग, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो आज सारा नियम मैं आपको बता चुका हूं बच्चे लोग, कल फिर हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अगर ये वीडियो समझ में आता है बच्चे लोग तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो देखते हैं तो ही आपको समझ में आएगा, है ना। अगर ये वीडियो समझ में आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे। धन्यवाद।